भारतीय जनता पार्टी जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए का झंडा बुलंद कर रही है। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव नंदकिशोर दुबे वंदे मातरम के द्वारा सपा कार्यालय फर्रुखाबाद में लगाई गई है। इस बैनर में सबसे खास बात है कि पीडीए की बात तो हो रही है, साथ ही साथ अब ब्राह्मणों की भी बात शुरू हो गई है। इस बैनर में भगवान परशुराम जी की तस्वीर लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्देशों को श्रद्धांजलि देने के लिए वैश्य अवार्ड फाउंडेशन ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में 356 वैश्य घटकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर मौन एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया। यशपाल गुप्ता ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और देश सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मैं यशपाल गुप्ता वैश्य अवार्ड फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे आज जो हमने कार्यक्रम किया उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, सभी पदाधिकारी, घनश्याम जी हमारे सेक्रेटरी हैं, आप सुशील जी हमारे दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यहाँ लगभग 100 से 150 आदमी उपस्थित हुए रोष जताने के लिए और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो 22 अप्रैल को जो हमारे शहीद हो गए। और हमारा इस समय आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आज ऐसे दुख की घड़ी में सारा देश एक है, मोदी जी के साथ है और हम ये चाहते हैं जो भी उन्होंने कार्य किया हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि जो लोग वहाँ आज शहीद हुए हैं मैं उनको शहीद कहूँगा, क्योंकि कश्मीर के विकास के लिए वो लोग वहाँ गए जिससे ये लगे कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन अच्छी तरह सुचारू रूप से चले। और आज उनके साथ पाकिस्तान ने शेयर करके उनके साथ जो ये कांड किया है उसका मकसद सिर्फ कश्मीर का विकास रोकना है और ये दिखाना है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के उनको मारा, किसी की जाति नहीं पूछी उनकी, उन्होंने उसका पूछा तेरा धर्म क्या है। नवागत पुलिस अधीक्षक जनपद में चार्ज लेने के बाद सभी थानों का एक के बाद एक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने थाना घुंगचाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की जनसुनवाई रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, मालखाना, शास्त्रागार, हवालात, मेस, महिला साइबर हेल्प डेस्क आदि का गहनता से निरीक्षण किया। थाना कार्यालयों के अभिलेखों और प्रपत्रों का निरीक्षण कर उन्हें अधावधिक एवं व्यवस्थित रखने हेतु निर्देशित भी किया। देखिए, थाना घुंगचाई का निरीक्षण किया गया तो इसमें कुछ चीज़ें देखने में आई। इसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया साफ सफाई के लिए और जो पुराने वाहन हैं उनसे है तो उनको थाने से संबंधित उनके ऊपर डिटेल रहे ताकि उनका निस्तारण किया जा सके। इसके अलावा जो थाने में क्या कहते हैं फोर्स रुका हुआ है उसके भोजन और अन्य संबंधित चीज़ों को भी चेक किया गया। और इसके अलावा जो हमारे थाने में क्योंकि नया थाना बना है इसमें बुलंदशहर के थाना पहासो इलाके के कस्बा पहासो में शॉर्ट सर्किट से परचून के थोक व्यापारी की दुकान और घर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से थोक व्यापारी की दुकान और छत के परखच्चे उड़ गए। भीषण आग में जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में आग की चपेट में आने से दुकान मालिक भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग लगने से दुकान और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पहासो थाने के कस्बा पहासो के पठान टोला मोहल्ले का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? बुशरा शमीम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहासो की। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये जो थे रात को हम 11 बजे दुकान बंद करके चले गए, सारे फ्रिज चल रहे थे। फ्रिज में ही शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा हुआ है जो कि आग लग गई पूरी। हमें पता नहीं चल पाया, हम सो रहे थे छत पे,
ऊपर पड़ोसी हमारे सामने थे, उन्होंने हमें बताया कि आपके घर में आग लग गई है। जब हम जल्दी से उठे देखते तो सब पूरी दुकान बहुत तेज़ी से जल रही थी, इतनी तेज़ी से जल रही थी कि हम नीचे उतर पा रहे थे। हम बच्चों को उठाया, हमने नीचे उतर पाए तो वहाँ उतरा नहीं जा रहा था, इतना धुआं था, इतना कि उसमें से उतर भी नहीं पा रहे थे नीचे। बहुत मुश्किल से मैं बेटे को पकड़ के हाथ लेके और नीचे उतर के आई हूँ, मतलब अंदाज़ा लेके नीचे जीना उतरा है मैंने, इस तरीके से उतरा। अच्छा, आग लगने से लगभग कितने का नुकसान होगा? कम से कम 1 करोड़ का नुकसान है। अच्छा, आग में कोई व्यक्ति भी या कोई बच्चा भी जला है? मेरे हस्बैंड है मेरे, उनके हाथ जल गए, वो इसे बचाने के चक्कर में ये फंस गई थी वहाँ छत के ऊपर, तो इसे बचाने के चक्कर में वो भी जल गए। अच्छा, कैसी है तबीयत उनकी अब? अभी तो कुछ पता नहीं, मैंने फ़ोन निकाला, मेरे फ़ोन भी जल गए सारे, फ़ोन, LED सभी चीज़ें, सब कोई घर में आप देखिए जाके कुछ भी चीज़ नहीं बची है। अच्छा, तो एक ही व्यक्ति जला है ना? हाँ, बस वही जले हैं, उनके हाथ जले ये तमाम, और धुएं से उनके। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये कन्फेक्शनरी की दुकान थी, मतलब परचूनी की भी थी और सारा होलसेल का सामान था उसमें, जो दिलबाग गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें थी, हर चीज़ थी, होलसेल की भी थी। तो काफ़ी नुकसान है। बहुत नुकसान है। कहते हैं त्याग और समर्पण का दूसरा नाम प्रेम होता है। प्रेम के लिए अपने आप को भी निछावर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेम की हसरत ना पूरी होने पर हैवानियत पर उतर आते हैं। कुछ ऐसी ही घटना कौशाम्बी जिले में घटी, जहां एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का सोते समय गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना पश्चिम शरीरा थाना इलाके के कोल्हुआ गांव की है, जहां सोमवार को 24 वर्षीय ज्योति का उसी के कमरे में शव मिला। ज्योति के दोनों हाथ की नसें कटी हुई थी, तो वहीं धारदार हथियार से गला भी रेत दिया गया था। पुलिस इस मामले में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही थी। महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की टीम ने हत्यारे को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद हत्यारे ने बताया कि हत्या के दौरान जो कपड़े उसने पहने थे उसे धुलकर कहीं छुपा दिया है। देखिए, 28 अप्रैल को थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक युवती की हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके शीघ्र सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा CCTV फुटेज, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह पटेल है, जो भगवतीपुर का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया था। दौरान विवेचना और पूछताछ के क्रम में उसने अपना जुर्म कबूल किया तथा ये बताया कि उसने घटना के समय जो कपड़े पहने थे उसने उसको धुलकर भगवतपुर के एक बाग के पास छुपा दिया है, और उसकी निशानदेही पर टीमों द्वारा उसको बरामद करने के लिए वहां पर गए थे। वहां पर एक थैले पर पहले से रखे हुए एक अवैध देसी तमंचे से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। आत्म सुरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग से उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको शीघ्र चिकित्सीय सहायता के लिए उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां घटना स्थल से पुलिस को एक 315 बोर का देसी तमंचा, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, घटना के समय अभियुक्त द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो, और घटना में प्रयोग किए गए एक चाकू को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर है और उसके द्वारा भी आवश्यक प्रदर्शनों को संकलित किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया था कि ये घटना उसने 27 और 28 की रात को अंजाम दिया है और उसके बाद वो पैदल अपने घर की तरफ गया था। पुलिस द्वारा इसमें और गहराई से छानबीन की जा रही है और प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर इसमें शीघ्र आवश्यक और विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 28 अप्रैल को थाना